ये मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग होती क्या है? हिस्ट्री में सचिन ने खेला 100 रुपए प्रैंक। स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। जो खबर आती है वो हमारे ही ममालिक से आती है। इंग्लैंड में जो स्कैंडल हुआ सलमान बट का, श्रीशांत का देखते हैं हम, इंडिया में देखते हैं। और कामयाब कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ मंजर आम पे आ जाते हैं। जो बुक मेकर होता है वो भी हमारे यहीं से है, बॉम्बे हो, कराची हो, लाहौर हो, दुबई हो। ये क्यों मशहूर है? बैट कंपनी न भारत में अप्रूव्ड है, न पाकिस्तान में है, इलीगल है। हैशटैग आकाशवाणी जी। राशिद भाई फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन एंड ऑल्सो अ विसल ब्लोअर। इन्होंने थोड़ा सा बताया था कि कौन कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और किस तरह से वो पाकिस्तान को एक तरीके से बेच रहे थे, क्योंकि मैच फिक्सिंग इज एक्चुअली सेलिंग योर कंट्री। तो अब ये क्या होती है, पहले क्या होती थी, अब क्या होता है? मैच फिक्सिंग तो थी जहां पे मैच के रिजल्ट को आप डिसाइड कर देते थे कि ये वाला मैच आपने जीतना नहीं है, तो फिर ऐसे में आपको एक खिलाड़ी से, मतलब एक खिलाड़ी अगर करप्ट है तो उससे काम चलता नहीं था। यू नीडेड मोर देन वन। इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस आपको कप्तान की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, क्योंकि अदरवाइज मैच के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस आप अकेले कैसे करोगे? अगर आप 2-3 फ्रिंज प्लेयर्स मिल भी गए तो आप जिताया हरवा नहीं सकते टीम को। पहली बात तो आपको की प्लेयर्स चाहिए टीम के, और दूसरा आपको चाहिए कि कप्तान आपके साथ हो ताकि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। और दूसरी बात क्या रहती है कि मैच फिक्सिंग का अर्थ ही है कि आप सिर्फ मैच हार सकते हो जानबूझ के। मैच जानबूझ के कोई जीत तो सकता नहीं। अगर इतना आसान होता तो क्रिकेट ही कुछ और होती। सिर्फ एक चीज आप जानबूझ के कर सकते हो, वो है कि मैं मैच यहां फेंक दूंगा, मैं मैच हार जाऊंगा। और ये पहले हुआ करता था द बिग स्कैंडल, जहां पे मतलब क्या नाम नहीं थे जो नहीं फंसे, चाहे वो हैंसी क्रोनी हो या फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन हो। भारत में भी उस भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जब ऐसा हुआ, रिवाइवल करना पड़ा एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स डैम डार्क पेजेस ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया एंड एवरीवन एल्स। पर अभी ना वहां से कुछ आगे चीजें चली गई हैं। अब मैच फिक्सिंग नहीं होती है, मतलब ऐसा कहते हैं कि मैच फिक्सिंग नहीं होती है, अब स्पॉट फिक्सिंग होती है। राशिद भाई वैसे आप ये बताएं, आपने कभी देखी मतलब मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग? अब आपने तो देखी थी, मतलब क्या देखा था, कैसे लगा था आपको? मेरे दौर में जब मैं खेलता था, डाउटफुल मैचेस हैं, चाहे सब कॉन्टिनेंट के अलावा कोई टीम मैचेस आपस में खेल रही हो, उसके भी डाउटफुल मैचेस हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर इसको थामा और नुकसानात हुए। एक और चीज आ गई है, देखिए इसमें कहानी जो है ना राशिद भाई, मतलब बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कि किस तरीके से खिलाड़ियों को फंसाया जाता है, किस तरीके से खेल बदला जाता है। और वो स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग का जो एक अंतर बड़ा ये भी है कि अगर आपने मैच नहीं हारा ना, तो आपकी शायद कई बार कॉन्शियस जो है वो उतनी परेशान नहीं होती। आप कहते हो मैंने टीम को हरवाया तो नहीं, कम से कम मैंने तो 1-2 ओवर इधर उधर किए हैं। तो मेरे ख्याल से इस साइकोलॉजी के चलते बहुत ज्यादा खिलाड़ी इसमें घुस भी जाते हैं और फंस भी जाते हैं अंत में जाकर। अगर मैच फिक्सिंग में आपके एक देश को आप धोखा दे रहे हैं, आप गद्दार बन जाते हैं। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में फॉर सम वियर्ड रीजन आप सिर्फ खेल को धोखा दे रहे हैं, आप अपने देश को धोखा नहीं दे रहे। बट देन राशिद भाई वंस अगेन, ये स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग से अलग कैसे? जरा इसको थोड़ा सा और समझाओ ना कि है क्या चीजें। स्पॉट फिक्सिंग या फैंसी क्या होती है? दायरे की क्रिकेट, सर्कल की क्रिकेट के जैसे 20 ओवर है, 6 ओवर दायरे के T20 में, उसमें 6 ओवर में कितने रन बनेंगे कितने नहीं बनेंगे उसके ऊपर है, उसमें डॉट बॉल का नहीं है। तो ये ट्रैप है। अब यही बिल्कुल ठीक बात है कि पूरा मैच नहीं, एक छोटा सा फेज, यानी कि 3-4-5 ओवर का फेज। जैसे राशिद भाई ने कहा कि जो सर्कल है, जो दायरा है 30 ओवर सर्कल, जो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं, उसमें कितने रन बनने वाले हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपके 2 या 3 ओवर डाले जाएंगे, उसमें आप क्या करने वाले हैं। अब ऐसा ही तो हुआ था ना कि मतलब जो मोहम्मद आमिर की आप बात कर लीजिए, या फिर वो जो सलमान बट का वो जो बड़ा इंसिडेंट जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट ये सब पकड़े गए थे, तो क्या वो एक बार नो बॉल जब डाली क्या उससे काम हो गया था? मतलब हाउ डू यू एक्चुअली यू डोंट बिग फिक्स बॉल्स। तो यही सिखाया जा रहा है। एक और एक्चुअली बुक भी है, वो एड हॉकिंस ने लिखी है, बहुत बढ़िया बुक है, उसको आप पढ़िएगा जरा।
उसमें भी यही दिखाया गया या समझाया गया, बताया गया कि वो तो सिर्फ बुकीज को ये बताने का तरीका था, जरिया था कि ये खिलाड़ी मेरी जेब में है। अगर इनको आप चाहते हैं ना कि स्पॉट फिक्स कुछ करना है तो इन सबसे मैं सब कुछ करवा सकता हूँ। तो आपने उन खिलाड़ियों को पैसे दिए और कहा कि जरा ना नो बॉल डाल दो, ये वाले ओवर की ये वाली गेंद जो आपका ओवर होगा उसमें आप नो बॉल डाल देना, फिर आप ये कर देना। और आपने उसमें कोई ना तो स्पॉट फिक्स था ना उसमें मैच फिक्स था, लेकिन जो बुकीज थे उनको ये बताया गया कि ये खिलाड़ी फिक्स है या फिक्सेबल है। तो ये वाला काम करके बता दिया था, विच इज स्लाइटली सैड। बताएं राशिद भाई, क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट के आने के बाद क्या इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सैनिटाइज हो गया है या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत जगह पे काफी करप्ट भी है? किसी हद तक फ्रेंचाइज क्रिकेट के आने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी बच गई है। फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जिसमें लोगों का इतना ज़्यादा अमल दखल या ध्यान नहीं जाता। इंटरनेशनल मैच हार जाएं, जो जितने भी पंडित हैं या अखबार आते हैं या टीवी चैनल हैं, हर कोई शोर मचाता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी क्विक है, एक दिन मैच है, दूसरे दिन मैच है, तीसरे दिन मैच है, को तो कोई ध्यान नहीं देता, स्पेशली स्पॉट फिक्सिंग पे। बात वही है कि मतलब अपने आप कॉन्शियस को कैसे अलाउ करते हैं कि बहुत आप लाइमलाइट से दूर रहते हैं। बहुत छोटी छोटी लीग्स भी होती है, मैं तो बड़ी लीग की बात भी नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर ACSU पूरी तरह से मतलब कारगर रहता है और जहाँ पे रहता भी है। आई मीन IPL में बिल्कुल आपके ऊपर वो कहते हैं बाज की नजर होती है, देखते रहते हैं हर जगह कि आपको यहाँ नहीं करना वो नहीं करना। उसमें भी इंसिडेंट्स हुए और राशिद भाई ने मेंशन भी किया। देन देयर इज PSL, देयर इज BBL, देयर आर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, CPL, श्रीलंकन प्रीमियर लीग शुरू हुई बंद हो गई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, देयर आर टू मेनी लीग्स एंड देन देयर आर 10 ओवर लीग्स, देन देयर आर 15 ओवर लीग्स, देन देयर आर अ लॉट ऑफ अनऑफिशियल लीग्स। और ये जो बहुत सारी जो लीग्स है ना, यहाँ समस्या है। इनफैक्ट डोमेस्टिक T20s में भी इश्यूज थे। अभी कर्नाटक प्रीमियर लीग में इशू हुआ और बड़ा इशू हुआ, उसमें खिलाड़ी आई डोंट नो वेदर दे आर एक्चुअली आउट ऑफ जेल, अभी भी हो सकता है कहीं जेल में फंसे हो। तो ये जो लीग्स हैं ये थोड़ी सी खतरे वाली हैं, क्योंकि एक तो पूरी तरह से ACSU का कंट्रोल नहीं रहता, पुलिस का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, और जो बुकीज हैं मतलब मैच तो लाइव ही है ना, और बुकीज हैं वो थोड़ा सा क्रीप इन कर जाते हैं, आसानी से खिलाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। क्या लॉज को बदलना चाहिए राशिद भाई? हाउ डू यू सेट द राइट प्रेसिडेंट? बांग्लादेश श्रीलंकन क्रिकेट ने अपने स्पोर्ट्स में जिस चीज़ को लेके आ गए हैं, न्यूजीलैंड लेके आया, साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया है। सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट से इस गन से अगर बचाना है तो कानून मजबूत करने पड़ेंगे। हाँ, लॉज को बिल्कुल आप बदले, मैं मान रहा हूँ आपकी बात से कि लॉज को आप बदल दीजिए, लेकिन ये किस प्रकार से हो रही है? मुझे हमें ACSU की जब ट्रेनिंग होती है ना तो ये कई चीजें बताते हैं कि आपको कैसे फंसाया जाएगा, कैसे ये जो बुकीज हैं ये आपके पास आएंगे और फिर एकदम से आपको पकड़ लेंगे। उसमें होता ये है कि पहले आपसे एक्वेंटेंस होती है कि चलिए ये बात हो गई, पार्टी में मिल गए, कहीं मिल गए, अरे हम क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि जब टीम बाहर जाती थी, खासतौर से एशियन टीम जब बाहर जाती थी, तो BA में पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं होते थे, खाने को कुछ ढंग से मिलता नहीं था। सो यूज्ड टू विजिट अ लॉट ऑफ पीपल्स हाउसेज। अब आप किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे उसने गुड इंटेंशन के साथ आपको सिर्फ खाने के लिए होस्ट किया है, या उनमें से कोई एक खराब वो अंडा भी है जो ये सोच रहा है कि यार अभी खिलाड़ी आ गया, इससे दोस्ती करता हूँ, साठ गांठ बाद में करूंगा और बाद में पैसे कमाऊंगा, इनको भी फंसाऊंगा और खुद भी तो फंसा हुआ है ही। वो जानना बहुत कठिन था। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के घर नहीं जाते, अब दैट्स कंप्लीटली अ नो नो, लेकिन अब लोग इस तरीके से करीब आते हैं कि आई एम अ ह्यूज फैन यार, मैं सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैसेज भेज दिया आपको, और उसके बाद जब मिले एक आईफोन दे दिया, या फिर एक लुई विटॉन का बैग दे दिया, या फिर कुछ और दे दिया, कि जो बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स है ना वो आपको देने शुरू किए। तो आपको लगता है यार दोस्त नहीं है, एक्चुअली मेरा फैन है। और वो जो फैन है वो फैन कब उस लाइन को क्रॉस कर जाता है और कब आपको एक गड्ढे में धकेल देता है, ये बात सिखाई जाती है ACSU की। जब भी वो ट्रेनिंग होती है, जब भी आपको बताया जाता है कि किन किन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचना है, वहां पे आपको फोटोज दिखाई जाती हैं। ये 8-10 लोग हैं, ये चेहरे याद कर लो। इन चेहरों को अगर आप कहीं गलती से भी देखो, अपने पास तो आने मत देना और इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करना। और तीसरी बात, अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स या व्हाट्सएप एनीवे, अगर इफ यू गेट अ स्लाइट अप्रोच, किसी ने भी आपको अप्रोच किया ना कि यार मैं आपको जानना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा, मैं आपको फैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इमीडिएटली थोड़ा सा भी फिशी लगे, फटाफट से आप अप्रोच को रिपोर्ट कीजिए। उमर अकमल ने नहीं किया, शाकिब अल हसन ने नहीं किया। जब इतने बड़े खिलाड़ी भी ये गलतियां कर सकते हैं तो छोटे खिलाड़ी तो कर ही सकते हैं, बट देन दैट्स व्हेयर वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये है कहानी। थैंक यू राशिद भाई फॉर बीइंग ऑन आकाशवाणी, और ये बताने के लिए कि मतलब इस गंभीर मुद्दे पे काफी रोशनी डालने के लिए। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छी जगह बुलसेआई लग नहीं रही है। आप देखिए सौरव गांगुली के साथ कैसे सचिन तेंदुलकर और कांबली ने मिलकर खेला एक बड़ा मजेदार सा प्रैंक। बुलसेआई
मिलिए 14 वर्षीय सौरव गांगुली से। ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि आपको हेलो बोल सके, क्योंकि इनके कमरे में शायद अभी अभी बाढ़ का पानी घुस आया है। देखिए इनका किटबैग पानी में गोते खा रहा है, और वो देखिए जूते भी नाव बन गए हैं। लेकिन बाढ़ होटल के कमरे में या फिर बाथरूम में कोई पाइप फट गया है? भाई ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा रूम के दरवाजे के उस पार, कुछ 10 मिनट पीछे। तो ये दबाया हमने रिवाइंड का बटन। ये देखिए सौरव के कमरे से कुछ दूर खड़े हैं सचिन और विनोद कामली। अब ये कोई क्रिकेट का मैदान तो नहीं दिख रहा, तो ये स्ट्रैटेजी किसके लिए? लगता है आज सौरव की शामत आने वाली है, क्योंकि जब इन दोनों को शरारत सूझती है तो भैया भगवान ही बचाए। तो देखिए ये भरी उन्होंने बाल्टियां पानी से, और एक के बाद एक दरवाजे के उस पार से फेंका पानी सोते हुए सौरव के कमरे में। अब सोए हुए सौरव को क्या समझ आता, उनकी आंख तो तब खुली जब पानी सर के ऊपर निकल गया। A few moments later. जब सौरव मदद मांगने के लिए दरवाजे की ओर भागे तो देखा वहां तो सचिन और विनोद बाल्टी हाथ में पकड़े खड़े हैं, जोर जोर से हंसते हुए। सौरव ने गुस्से में पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो पाजी ने अपनी मीठी सी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें उठा रहे हैं, चलो प्रैक्टिस पे चलते हैं। भाई सचिन अब ऐसे कौन उठाता है यार। आज कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया ना? वैसे हमारे आर्टिस्ट भी बड़े कमाल के हैं, बड़े पसंद है मुझे ये, और बहुत मेहनत से हम इस एनिमेशन को तैयार करते हैं। बट उतनी मेहनत से, उतनी शिद्दत से हम तैयार करते हैं अपने स्पोर्ट्स रैप को, क्योंकि स्पोर्ट्स में ना मतलब क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स होते हैं, और वो जो खेल जगत की सारी खबरें देखो जरा स्पोर्ट्स रैप में। इंडियन बॉक्सर्स तैयार हैं एशिया ओशियानिक ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए अमान जॉर्डन में। ये इवेंट जो शुरू हुआ आज से पहले होना था चाइना में, लेकिन कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते शिफ्ट हुआ जॉर्डन में। इंडियन कंटिंजेंट में हैं 13 बॉक्सर्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज जो एम कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के इन क्वालिफायर्स में स्पॉट हासिल करने का। इंडियन बॉक्सर्स का रीसेंट प्रदर्शन देखा जाए तो भारत की उम्मीदें बुलंद हैं। अमित पांगल, मैरी कॉम जैसे बॉक्सिंग स्टार्स खेलेंगे मैचेस इस हफ्ते, और आकाशवाणी उन्हें विश करती है ऑल द वेरी बेस्ट। डेविड बेकहम का नया फुटबॉल क्लब इंटर मायामी ने खेला अपना पहला गेम इस वीकेंड, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ा हार का लॉस एंजलिस FC 1-0 के स्कोर पर। सॉकर के सुपरस्टार डेविड बेकहम हुआ करते थे MLS US सॉकर लीग खेलने वाले सबसे बड़े नाम 2007 में, और 2013 में अपनी रिटायरमेंट के बाद वो लगातार काम करते रहे हैं बनाने में एक ऐसा क्लब जो कम्पीट कर सके MLS से। The moment we started this journey together, 18 months ago, and I set the bar high 7 years ago. I wanted to bring this franchise into the league and be the best and be perceived as the best, and be perceived as a global team as well. So we have huge ambitions. चलिए कैसा लगा आपको शो जरा बताइएगा। मैंने डार्ट का गेम भी खेल लिया, मैंने राशिद भाई से बात भी कर ली, और कल भी और बहुत सारी बातें करेंगे। एक्चुअली कल क्या करते हैं, कल हम कोशिश करते हैं जानने की कि IPL 2020 में नया क्या है। बहुत सारी चीजें नई होने वाली हैं, उन सब नई चीजों के ऊपर ना थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो फिर इस शो को फटाफट से पिन कर लो अपने प्रोफाइल पर, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और सबको शेयर करके बताओ यार, कोई हो सकता है उनमें से क्रिकेटर भी हो जो फ्यूचर क्रिकेटर बनना चाहता है, कि ACSU ने जो बताया उसको कान आंख सब खोल के सुनो। और करप्शन प्लीज भैया बिल्कुल मत करो, इस देश को, इस खेल को बिल्कुल ना वो करप्शन फ्री रखो। दैट्स व्हाट वी वांट। अब आप जाते जाते आपके शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी मैं चलता हूँ, बच्चे बुला रहे हैं, घर में भी आके यही काम करते हो, रोज मुझे यही बताते हैं। मैं जाता हूँ, आ रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड। शॉट लगाया, कैच छूटा, कैच पकड़ा, सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, अनबिलीवेबल।